लड़के के सोते ही वे चुपके से उसका हवाई जहाज उठा ले गए। वे उसके हर हिस्से को ध्यान से जांचते हैं, लेकिन उन्हें उसकी सतह पर कोई भी स्विच नहीं मिला। माइक ने नाखून से जहाज को खुरचने की कोशिश की, लेकिन उसका बाहरी खोल इतना मजबूत था कि निशान तक नहीं पड़ा। जब उन्हें एहसास हुआ कि यह साधारण जहाज नहीं है, तो माइक उसे तुरंत प्रयोगशाला ले गया ताकि अच्छे से अध्ययन किया जा सके। लेकिन स्कैन रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। जहाज के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा नहीं था। सब बहुत उलझन में पड़ गए। क्या सच में यह छोटा हवाई जहाज जिंदा है? इस संदेह की पुष्टि के लिए उन्होंने जहाज को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा और भारी दबाव डाला। परीक्षण के बाद हवाई जहाज पूरी तरह सुरक्षित रहा। उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। इधर लड़के को पता चल गया कि उसका हवाई जहाज ले जाया गया है। उसे बचाने के लिए वह रात में चुपके से प्रयोगशाला में घुस गया। जब माइक फोन पर बात कर रहा था, लड़के ने मौका पाकर हवाई जहाज उठा लिया। वह भागने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन माइक ने फोन रखते ही हवाई जहाज को गायब पाया। जब उसने अलमारी के पीछे परछाई देखी तो समझ गया कि लड़का आ गया है। वह पूछने ही वाला था कि पास की अलमारी उस पर गिर पड़ी। इसी मौके का फायदा उठाकर लड़का बाहर की ओर भाग गया, लेकिन माइक ने अलार्म बजा दिया। किस्मत से लड़के के पास उसके पिता का वर्क आईडी कार्ड था। वह दौड़ता हुआ इमारत की छत तक पहुंच गया और बिना सोचे समझे उसने हवाई जहाज को अपने शरीर से बांधा और इमारत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर कूद गया। तभी एक चमत्कार हुआ। छोटा हवाई जहाज सच में उसे उड़ाकर ले गया। पूरी रात जागने के कारण लड़का कमजोर होकर ऊंचे टावर पर बेहोश हो गया, लेकिन हवाई जहाज अपने आप उड़कर लड़के के घर की खिड़की के बाहर जा रुका। माँ उसे देखकर डर गई, लेकिन जब उसने देखा कि हवाई जहाज नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो वह धीरे धीरे घर से बाहर आई। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ी, हवाई जहाज पीछे हट गया, मानो उसे रास्ता दिखा रहा हो। बेटा पूरी रात घर नहीं लौटा था, इसलिए उसने बेटी को घर में रहने को कहा और गाड़ी लेकर हवाई जहाज के पीछे चलते हुए ऊंचे टावर के पास पहुंची, जहां उसका बेटा बेहोश पड़ा था। इस तरह छोटे हवाई जहाज ने लड़के की जान बचा ली। जब माँ बेटे को उठाकर जाने लगी, तभी एक गाड़ी से माइक आ पहुंचा, जो हवाई जहाज का पीछा करता हुआ आया था। उसे पता चला कि जहाज अभी भी टावर पर है, तो वह रस्सी लेकर ऊपर चढ़ गया। जहाज को वापस ले जाने के लिए उसने रस्सी का फंदा डाला, लेकिन तभी हवाई जहाज जोर जोर से छटपटाने लगा। माइक ने एक और रस्सी फेंकी और मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन जहाज की ताकत बहुत ज्यादा थी, जिससे दस्तानों से धुआं निकलने लगा और उसे छोड़ना पड़ा। हवाई जहाज आजाद हो गया। माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही हवाई जहाज उसके पास उड़कर आ गया। तभी उसे हवाई जहाज की मंशा समझ आई। उसने तुरंत उसे डिक्की में रखा और तेजी से वहां से निकल गई। इन सब घटनाओं के बाद लड़के को एहसास हुआ कि सारी परेशानी की वजह वही जहाज है। वह अब अपने परिवार को और मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। रात के सन्नाटे में उसने हवाई जहाज को रेत में दफना दिया। कुछ पत्थर लाकर उसके लिए एक छोटी सी कब्र बना दी। सब करने के बाद वह कब्र की ओर पीठ करके खड़ा हो गया।